गाइस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लास्ट एमसीक्यू है। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट के अंदर न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों, उसके बाद लॉन्ग, उसके अंदर भी थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों। तो आपके सामने लास्ट एमसीक्यू है। देखो एमसीक्यू पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि एमसीक्यू 12 नंबर के आ रहे हैं, 4 नंबर के असर्शन रीजन आ रहा है सीबीएसई बोर्ड वालों, तो इसलिए आपको सारे एमसीक्यू ध्यान देना। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो साउंड वेव को देखो, साउंड वेव क्या होती हैं, ये एक तरह की मैकेनिकल वेव है। इनको मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए, जिसको मीडियम चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है, बिना मीडियम के वो प्रोपोगेट नहीं करेगी, तो वो ईएम वेव्स नहीं होगी। साउंड वेव ईएम वेव नहीं है क्योंकि इसे मीडियम चाहिए। अच्छा यहाँ वाटर वेव देखो, वाटर पानी के अंदर जो वेव्स होती हैं, अगर आप पत्थर डालते हो तो कुछ इस तरह की वेव्स, तो इसका मतलब अगर पानी के अंदर आपने पत्थर नहीं डाला तो वो वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो उन वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, तो मीडियम चाहिए ही चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हुई। वैसे ही वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, अगर आपके पास में एक रस्सी है और रस्सी को आपने पकड़ कर घुमाया तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह की वेव्स बन जाती हैं, तो रस्सी नहीं हुई तो वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब ये भी मीडियम रिक्वायर्ड वाली वेव है। अब देखो हीट वेव पर ज़रा जिक्र करते हैं। हीट, अगर कोई चीज़ गर्म है तो अगर गर्म चीज़ के पास भी, अगर पास के अगर दूर भी आप खड़े रहोगे तो आपको हीट फील होगी, और जब आपको हीट फील होगी तो गाइस ये रेडिएशन की फॉर्म में आपके पास तक आई है। तो मीडियम कंपलसरी नहीं है। जैसे कि सनलाइट है, सन वहाँ इतनी दूर 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है और आप यहाँ हो, आपको तब भी हीट फील होती है उसकी। जब हीट फील हो रही है तो वो जो एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो ये एक किस तरह की वेव हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई। तो ध्यान रखना जो हीट वेव्स होती हैं ये एक ईएम वेव्स होती हैं, समझ गए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हीट वेव है। थैंक यू सो मच।